यहाँ पर हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसके वजह से जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के प्रति कैसे इंक्रीज करती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक मैकेनिज्म है ना। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया ये क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया है ना, क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया। और क्लोरोबेंजीन में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास। यहाँ पर हमने क्या किया कि ले लिया NaOH है ना, यही हम ले रहे थे। यहाँ पर NaOH ले लिया और यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसके साथ हेलोबेंजीन के साथ यानी क्लोरोबेंजीन के साथ एक हम लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होता ही है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, इस पर जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिपल्स होकर इधर आते ही हैं। देखते हैं आप मैकेनिज्म में, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन है ना, रिपल्स होकर इस साइड आएंगे। तो जब इस साइड आते हैं, दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा है ना, खींचेगा। ये क्या कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर रहा है। ये जो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पाई इलेक्ट्रॉन को तो रिपल्स कर रहे हैं, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है कि इन पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है ना, खींच रहा है अपनी तरफ। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा। और जैसे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा ना, वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस पर है ना। वैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। और जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, ये फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl तो ऑलरेडी पहले से है। और जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है वैसे ही जो OH ग्रुप है ना, यहीं आकर ऐड हो जाएगा है ना। क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये लगा हुआ, ये सीधा आकर यहाँ ऐड हो जाएगा। ये OH ऐड हो गया और यहाँ पर क्या जनरेट है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट है ना। आप देख रहे हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट है। यहाँ पर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसके वजह से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डेवलप है। उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्स होंगे और यहाँ आ जाएंगे है ना, रिपल्स होकर आएंगे। तो ये जब रिपल्स होकर आएंगे तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ होगा पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। और जैसे ये जनरेशन आएगा इस पर, ये होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ Cl लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर ये OH भी लगा हुआ है, ऐड है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या कर लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड कर लेगा है ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड कर लेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लगा हुआ है ये N डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव जनरेट होता है तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर देगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्स होकर इधर आएंगे, यहाँ जनरेट हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और जैसे ही यहाँ जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑलरेडी ये वाला, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड कर लेगा, हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी एक OH लगा हुआ है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O है, ये O नेगेटिव पॉजिटिव है, और यहीं पर लगा हुआ है पहले से Cl है ना। यहाँ पर पहले से Cl लगा हुआ है और यहाँ क्या जनरेट हो गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये जनरेट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ,
ये इसका मैकेनिज्म चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ, है ना, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली आए। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, जैसे इस पर रिपल्स करेगी, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, इसके पास तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे यहाँ आती है, ये जो है ना, ये रिपल्स हो जाता है Cl, और Cl रिपल्स होने के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में चलता क्या है, ये पूरे प्रोसेस में हमने ये देखा कि जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड इस पूरे प्रोसेस में ये बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है, यहाँ पर Cl जनरेट हो रहा है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर N है, O नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये जनरेट हुआ है, और यहाँ पर आया गया था पार्शियल नेगेटिव चार्ज अभी डेवलप हुआ था। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ने से यहाँ जो रिएक्शन होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। और फास्ट रिएक्शन अभी मैंने बताया, ये रिपल्स कर देगा इसको, और ये ब्रेक हो जाएगा Cl। जैसे Cl ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और जैसे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा तो ये हमारा नया कंपाउंड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये निगेटिव, और यहाँ जो पॉजिटिव जनरेट होगा बना लेगा डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पर, और ये हमारा OH ग्रुप यहाँ लगेगा, और ये N डबल बॉन्ड ON, ये हो जाएगा O। तो ये बना पैरानाइट्रोफिनाल, है ना। तो जब हम ये मैकेनिज्म करते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हेलोएरिन, तो ये प्रोसेस चलता है। यहाँ तक तो स्टेप स्लो रहता है, क्योंकि जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो ये रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, रेजोनेंस के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और लास्ट में जैसे इस पोजीशन पर आता है, यहाँ से रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है पैरानाइट्रोफिनाल।